हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीक्षा रैंकर्स। सो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में अपने क्लास 6 की रेडियंस बुक से किया था अपना सेकंड चैप्टर द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा और वीडियो को अच्छे से समझा होगा। तो आज के वीडियो में हम चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो आप सबको पता है कि हमारे चैप्टर का जो नेम है वो है द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर्स को करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज B.1 थिंक एंड टेल। थिंक मीन्स सोचो और टेल मीन्स बताओ। तो पहले आपको अपने स्टोरी को अच्छे से याद करना है और उसके बाद आपको आंसर्स करने हैं। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एंड द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई डिड श्याम लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। श्याम अन्य मित्रों से क्यों पिछड़ गया, आपको आंसर करना है। तो आप सबको याद होगा कि जब श्याम पूरे दिन घर में पड़ा रहता था और कोई काम नहीं करता था तो वो लेज़ी हो गया था, और जब वो लेज़ी हो गया था तो उसे अब कोई भी काम करने की जो आदत थी वो छूट सी गई थी। तो आइए आंसर करते हैं। श्याम वॉज नॉट यूज टू राइडिंग फास्ट सो ही लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। श्याम को तेज घुड़सवारी की आदत नहीं थी, इसलिए वह अन्य दोस्तों से पिछड़ गया। लैग बिहाइंड अदर फ्रेंड्स। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डिड ही लीव आफ्टर हिज फादर्स डेथ। अपने पिता की मृत्यु के बाद उसने किस प्रकार का जीवन जिया। जब श्याम के पिता की मृत्यु हो गई तो वह किस प्रकार का जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। आंसर, आफ्टर हिज फादर्स डेथ ही लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ। अपने पिता के मृत्यु के बाद वह विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने लगा। जब श्याम के पिता की मृत्यु हो गई और वह पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया तो वह एक विलासितापूर्ण जीवन जीना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे हमारा B.1 थिंक एंड टेल कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ B.2 थिंक एंड राइट। थिंक मीन्स सोचो और राइट मीन्स लिखो। तो पहले आपको सोचना है, याद करना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। B.2.1 ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स सही और फॉल्स मीन्स गलत। तो आपको बताना है कि कौन सा सेंटेंस, कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। बेस्ड ऑन स्टोरी राइट ट्रू एंड फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। बेस्ड ऑन स्टोरी मीन्स कहानी के आधार पर आपको क्या लिखना है, ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस, हर सेंटेंस के आगे आपको ट्रू और फॉल्स लिखना है जो कि नीचे दिए गए हैं। फर्स्ट, श्याम वॉज अ यंग बॉय। श्याम एक युवक था। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ योर स्टोरी। ये आपके कहानी का पहला लाइन है। आप अपने बुक में अगर देखते हैं तो ये आपका पहला लाइन है कि श्याम वॉज अ यंग मैन। श्याम एक युवक था। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट। श्याम ले इन बेड ऑल डे बिकॉज ही बिकेम सिक। श्याम पूरे दिन बिस्तर पर पड़ा रहा क्योंकि वह बीमार हो गया था। क्या श्याम को कोई बीमारी थी जिस वजह से वो बिस्तर पर पड़ा रहता था? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। श्याम अपने आलस की वजह से बिस्तर पर पड़ा रहता था। तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड वन इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर C, श्याम रोड वेरी स्लोली। श्याम बहुत धीमी गति से चला।
हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। श्याम बहुत धीरे चल रहा था और उसके दोस्त उससे बहुत आगे निकल गए थे। तो दिस सेंटेंस इज ट्रू। नेक्स्ट डी, द पेजेंट ऑफर्ड श्याम रोटी एंड वेजिटेबल्स। किसान ने शाम को रोटी और वेजिटेबल दी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसान ने शाम को रोटी और दाल ऑफ़र किया था, ना कि वेजिटेबल। तो ये सेंटेंस गलत है, फॉल्स। ई, श्याम वॉज लॉस्ट इन वुड्स व्हेन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम द पेजेंट्स हाउस। जब श्याम किसान के घर से लौट रहा था तो वह जंगल में खो गया था। नहीं, पहले श्याम जंगल में खो गया था और फिर वो पेजेंट के हट तक, मतलब पेजेंट के झोपड़ी तक पहुंचा था। तो ये जो सेंटेंस है वो पूरी तरीके से गलत है। आइए अब लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ B.2.2। टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न के उत्तर पर निशान लगाए। इट मीन्स कि जो आंसर सही है उसको आपको टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 1, वाई डिड श्याम फाइंड द फूड टेस्टलेस। तो श्याम को भोजन बेस्वाद क्यों लगा? इसमें आपको A, B, C और D 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से कोई एक सही आंसर है। A, द फूड वॉज प्रिपेयर बैडली। क्या खाना खराब तरीके से बनाया गया था? He felt sad for his father। क्या श्याम अपने पिता के लिए दुखी था जिस वजह से उसे खाना बेस्वाद लगता था? C, he did not feel much hungry because he passed his day without any activity। उसे ज़्यादा भूख नहीं लगती थी क्योंकि वह अपना पूरा दिन बिना किसी गतिविधि के, विदाउट एनी एक्टिविटी, क्या करता था? गुजार देता था। एंड D, he was sleeping। वह सो रहा था। तो आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से श्याम को जो फूड था वो टेस्टलेस लगा। तो आप सबको पता है कि C इज़ द राइट आंसर, क्योंकि श्याम पूरे दिन बिस्तर पे पड़ा रहता था और कोई भी काम नहीं करता था, इस वजह से उसे अब कोई भी खाना, कोई भी फूड टेस्टी नहीं लगा। आंसर इज C। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड श्याम लाइक द दाल एंड रोटी। श्याम को दाल रोटी क्यों पसंद आई? तो वापस से आपके पास 4 ऑप्शन है। इट वॉज कुक्ड इन अ स्पेशल वे। क्या भोजन को किसी विशेष तरीके से पकाया गया था? क्या दाल रोटी को किसी विशेष तरीके से पकाया गया था? B, श्याम had not eaten roti and dal for many days without any activity। श्याम ने बिना किसी गतिविधि के कई दिनों से रोटी और दाल नहीं खाई थी। क्या ऐसा था? श्याम was tired and hungry। जो श्याम था वह थका और भूखा था। श्याम लाइक द हट्स। श्याम को झोपड़ियाँ पसंद आई। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही आंसर है। तो आप सबको पता है कि द करेक्ट आंसर इज C, श्याम वॉज टायर्ड एंड हंग्री, क्योंकि श्याम जो था वो थका था और भूखा था, जिस वजह से उसे सिंपल जो दाल रोटी थी उसका जो स्वाद था उसे बहुत पसंद आया। तो यहाँ आपका B.2.2 कंप्लीट होता है और अब हम लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ B.2.3। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। मतलब आपको 50 वर्ड्स के अंदर अंदर इसके आंसर्स करने हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड श्याम स्पेंड हिज लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड। अपने पिता की मृत्यु के बाद श्याम ने अपना जीवन कैसे बिताया। जब श्याम के पिता की मृत्यु हो गई तो वह किस प्रकार का जीवन बिताता था, आपको लिखना है। सो योर आंसर इज, व्हेन Shyam's father passed away early, he now became the owner of all his father's property and started living a luxurious life.
He ate rich food and lay in bed all day. As a result, he became lazy. When Sham's father passed away early, जब शाम के पिता की मृत्यु बहुत जल्द हो गई, he now became the owner of all his father property. तो वह अपने पिता की सारी संपत्ति का मालिक बन गया and started living a luxurious life, और विलासितापूर्ण जीवन जीने लगा. He ate rich food and lay in bed all day. तो वो क्या करता था? वह गरिष्ठ भोजन करता था और सारे दिन बिस्तर पर पड़ा रहता था. As a result, he became lazy, और परिणाम स्वरूप वह आलसी हो गया. Move to our next question. Question number 2. What made Sham lose his way in the woods? किस कारण से शाम जंगल में रास्ता भटक गया? तो आइए आंसर देखते हैं. As we know, Sham had become lazy, but one day, in spite of laziness, he agreed to go to hunt in woods with his friends. But he was not used to riding fast and found himself lagging behind his friends. As a result, he lost his way in the woods. As we know, Sham had become lazy. जैसा कि हम जानते हैं कि शाम आलसी हो गया था. But लेकिन one day, in spite of laziness, लेकिन एक दिन आलस के बावजूद भी, he agreed to go to hunt in woods with his friends. वह अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने के लिए जाने को तैयार हो गया. But लेकिन he was not used to riding fast. लेकिन उसे तेज घुड़सवारी की आदत नहीं थी. And found himself lagging behind his friends. और उसने खुद को अपने दोस्तों से पीछे पाया. As a result, परिणाम स्वरूप, he lost his way in the woods. और वह जंगल में रास्ता भटक गया. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. Who helped Sham when he lost his way? How? जब शाम जंगल में भटक गया तो उसकी मदद किसने की और कैसे की? तो आइए आंसर करते हैं. A peasant helped Sham when he lost his way. जब शाम रास्ता भटक गया तो एक किसान ने उसकी मदद की. आपने स्टोरी में पढ़ा है कि जब शाम रास्ता भटक गया तो उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी. किसकी झोपड़ी थी? वो एक पेजेंट की झोपड़ी थी जिसने उसकी मदद की. The peasant gave him food and also direction back to his home. किसान ने उसे भोजन दिया और घर वापस जाने का रास्ता भी बताया. आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. What made the food tasty and tasteless for Sham? Give reason for your answer. शाम के लिए खाना किस कारण स्वादिष्ट या बेस्वाद बना? किस कारण से शाम को खाना बेस्वाद लगा और कब उसे खाना स्वादिष्ट लगा? आपको बताना है इस क्वेश्चन में. तो आइए आंसर करते हैं. When Sham got lost in forest, जब शाम जंगल में खो गया, he felt hungry and tired, तो उसे थकान और भूख महसूस हुई. He found simple दाल and रोटी tasty, और जब उसे भूख और थकान महसूस हुई उसे साधारण दाल और रोटी स्वादिष्ट लगी. But लेकिन when he passed his day without any activity, लेकिन जब उसने बिना किसी गतिविधि के अपना दिन बिताया तो he found his food tasteless, तो उसे अपना भोजन बेस्वाद लगा.
So we can say that hard work makes food tasty and laziness makes food tasteless. अतः हम कह सकते हैं कि परिश्रम भोजन को स्वादिष्ट बनाता है और आलस भोजन को फीका बनाता है, टेस्टलेस बनाता है। तो यहाँ हमारा B.3 कंप्लीट होता है और इस तरीके से आपके बुक में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो सारे कंप्लीट होते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के बाद आपको एक ग्रामर का पोर्शन मिलेगा। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने कॉम्प्रिहेंशन B जिसमें B.1, B.1.1, B.2, B.2.1, B.2.2, B.2.3 इन सब को हमने कवर कर लिया है। अब आपकी बुक में कुछ एक्सरसाइजेज और ग्रामर के पोर्शन हैं C and D, E and F। हम इन 4 क्वेश्चंस को अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको आज का क्लास पसंद आया हो। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स का डिस्कशन आज हमने यहाँ पे किया है आप सबको क्लियर हो गया हो। आप वीडियो को अच्छे से देखें, सारे क्वेश्चन आंसर्स को अपने नोटबुक पे नोट डाउन कर लें और 1 से 2 बार इसे अच्छे से पढ़ें ताकि आपको सारे आंसर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और साथ के साथ आपको याद भी हो जाए। तो इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और आप सबको पता है कि जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अभी के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।